तो कांग्रेस ही देश के लिए अभी आना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारा मिशन 2024 का राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना। Rahul Gandhi, very powerful leader. Entire South India people like Rahul Gandhi. All are very interested to he become a prime minister in अच्छा, India. साउथ का जो यूनिटी है, मुसलमान हिंदू सब भाई भाई हैं, तो उधर बीजेपी का काम कुछ जुड़ता नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस बहुत मजबूत हो रहा है। अच्छा, साउथ की तरफ एकदम 90% परफेक्टली कांग्रेस आएगा। राहुल गांधी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डुब्बी गए तो मार छोड़ जाएंगे। नेशनल मीडिया बिक चुका है और खाली मोदी जी के गुणगान करने में, जब मणिपुर का घटना होता है उसको तक नहीं दिखाता, अगर दिखाता है तो उस पर सवाल खड़ा किया जाता है। ये तो हम छिपा कर चले थे सनम, आए कहाँ से बाहरों में फूल आ गया कि आज किधर भागे हुए, क्यों नहीं संसद भवन में आकर जवाब देते हैं? मणिपुर पर पूरे देश पे जवाब दीजिए। आप अमेरिका में डंका और देश में लंका लगा चुके। विश्वास है कि देश की उम्मीद, जनता का हित राहुल जी के समीप के लिए सोचते हैं। एक बैमान की जो 40 चौकड़ी तैयार हो चुकी है, एक अकेला सब पे भारी कहने वाला का सरदार असरदार मोदी सरकार। अब जनता माकूल जवाब 2024 में देगी। भारत का विजय होगा, इंडिया का जय होगा, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, चक दे इंडिया। हमारे साथ इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल जी हैं। इनके साथ कुछ कांग्रेसी नेता हैं, इनसे बात करेंगे। तमिलनाडु से आए हैं ये लोग। तमिलनाडु में कांग्रेस का किस तरह से असर है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद साउथ में कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है, 2024 में कांग्रेस किस तरफ जाएगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए जायसवाल जी, जो सारे नेता आए हैं इनका सम्मान कर रहे हैं। गमछा डाल के जो कांग्रेस का जो है अंगोछा है वो सारे लोगों को जो है डाल रहे हैं गले में। और इसके बाद हम जो है जायसवाल जी से भी सवाल लेंगे कि जायसवाल जी किस तरह से देखते हैं 2024 का जो चुनाव नज़दीक है, किस तरह से मेहनत कर रही है कांग्रेस पार्टी। पहले तो कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली साउथ में तो कांग्रेस, आपको भी पता होगा, बहुत तेज़ी से रफ्तार बना के दौड़ रही है और कांग्रेस ही देश के लिए अभी आना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए कांग्रेस के नेता भी इसकी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे जायसवाल जी भी उसमें बहुत सारा हमको एडवाइस किया है और बहुत जल्द चेन्नई में INTUC की तरफ से, INTUC की जानिब से बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। हमारा मिशन 2024 का राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, कांग्रेस गवर्नमेंट बनाना है। भारत जोड़ो यात्रा का जो साउथ पे क्या असर है? अब तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुए बहुत दिन हुए, तो वो असर जो उस वक्त था जब यात्रा स्टार्ट हुई थी, क्या असर वो अभी बरकरार है और ये 2024 तक बरकरार रहेगा? हाँ पक्का, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि साउथ में तो कांग्रेस बिल्कुल भी गिरी हुई थी और हमारे जैसे पॉलिटिकल पर्सन भी थोड़े टूटे हुए थे। लेकिन अभी देखो आप, जब भारत जोड़ो शुरू हुआ उसके बाद तेज रफ्तार लेके चल रही है और आपको पता होगा कि कर्नाटका में भी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत सारे सीटों के साथ, मेजॉरिटी के साथ बनी है। इसी तरह अब आने वाले इलेक्शनों में भी ज़्यादा तादाद में विन कर सकती है कांग्रेस। General Secretary INTUC. We are developed intact in entire country. We are under the Swaminath Jaiswal ji leadership. हाँ, हमारी ऑडियंस हिंदी जानती है, अगर आप हिंदी भी बोल सकें थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा। तो ये बताइएगा कि अब साउथ में जो है कैसी जो है भूमिका देख रहे हैं राहुल गांधी की। जो राहुल गांधी अब नए एक्टिव हुए हैं, नए तरीके का उन्होंने जो है एक राजनीति शुरू की है और जायसवाल जी जैसे राजनीति कर रहे हैं, उनके पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? Yes, South India now Rahul Gandhi, very powerful leader. Entire South India people like Rahul Gandhi. All are very interested to he become a prime minister in India. अच्छा, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो? आपका नाम क्या हुआ? अरुण जोगी। अरुण जोगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है 2024 में जो है हिंदू मुसलमान वाला जो कार्ड नॉर्थ इंडिया में खेला जाता है, क्या साउथ इंडिया में जो है खेल सकती है बात पे? आई डोंट नो। बोलिए। 2024 में जो कार्ड है देश के और पार्ट में बीजेपी खेल पाती है जैसे नॉर्थ इंडिया में, तो उस बात का बात ही नहीं है साउथ में, क्योंकि लिए उधर बीजेपी को जगह ही नहीं है उसमें। उधर जो साउथ का जो यूनिटी है, मुसलमान हिंदू सब भाई भाई हैं, तो उधर बीजेपी का काम कुछ जुड़ता नहीं है। इसलिए अभी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी में शुरू हुआ है, तो कन्याकुमारी में शुरू होकर कश्मीर में ख़त्म होकर अभी कर्नाटका में इतना बड़ा विनिंग हुआ कांग्रेस पार्टी। उसके बाद में जो बाई इलेक्शन हुआ तमिलनाडु में, उधर भी कांग्रेस पार्टी जीता। तो कांग्रेस पार्टी को अच्छा पावर है, अच्छा मेजॉरिटी है। एक एग्जाम्पल ही बोलना चाहिए तो भारत जोड़ो की यात्रा के बाद में बाई इलेक्शन हुआ तमिलनाडु में, उधर बहुत ज़्यादा लीडिंग वोट, 17,000 लीडिंग वोट से कांग्रेस जीता। तो ये बात है कि मीडिया तो बाहर नहीं लेके आया, तो कांग्रेस जीता जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस बहुत मजबूत हो रहा है। अच्छा, साउथ की तरफ एकदम 90% परफेक्टली कांग्रेस आएगा। जायसवाल जी, आपसे आज तमिलनाडु के ये सारे जो है लीडर हैं जो मिले, क्या फीडबैक मिला? साउथ में क्या अभी भी जो है भारत जोड़ो यात्रा की जो कशिश थी
वो बरकरार है। कशिश थी नहीं, कशिश है। अच्छा। आप वो भविष्य में चले जा रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डुब्बी गए तो मार्ग छोड़ जाएंगे। अच्छा। उन हिम्मतें लड़ती है, हिम्मतें बदते खुदा, जो हिम्मत आगे बढ़ाता है खुदा का, वो लकीर खींच दिए हैं। जो एक धागे में पिरोने का काम राहुल जी किए कन्याकुमारी से कश्मीर तक। साउथ के लोग वो जनसैलाब के साथ स्वागत किया राहुल जी का। आज हमारे तमिलनाडु के प्रभारी हमारे जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अमित जी हैं, और अरुण त्योती जी हैं। ये बहुत पुराने लीडर हमारे के कामराज के, इनके पिताजी संबंधित थे, और इन लोगों पर इंटक का पदभार दिया गया है। ये लोग आगे चलकर, ये सादिक भाई हैं और इसके बाद ये सनाउल्लाह जी हैं। ये तीनों चारों लोगों पर दावेदारी के साथ साथ हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन मजबूती से वहाँ काम कर रही है, और राहुल जी के उस सपने को संजोकर उस मोती को पिरोने का काम ये लोग एक एक मोती बनकर उस धागे में पिरोने का काम करेंगे। जो जहाँ तमिलनाडु में लोग कहते थे कांग्रेस बहुत डमी है, ये है, आज राहुल गांधी जी की ताकत के साथ मेरे फेडरेशन के लोग इतने मजबूती के साथ वहाँ, जिस तरह से हमारा भाई बताया कि 70,000 वोटों से हम जीत गए। नेशनल मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल मीडिया बिक चुका है, और खाली मोदी जी के गुणगान करने में, जब मणिपुर का घटना होता है उसको तक नहीं दिखाता। अगर दिखाता है तो उस पर सवाल खड़ा किया जाता है कि सोशल मीडिया में कैसे आ गया, ये तो हम छिपा कर चले थे सनम, आए कहाँ से बाहरों में फूल आ गया। जिस तरह से मोदी जी 36 सेकंड में राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लपेट के बोल रहे थे, आज पूरे पार्लियामेंट संसद सत्र में एक ही चीज कहा जा रहा है, मोदी जी 56 इंच एक अकेला सफर भारी, और 40 चोरों का, जिसे अल्ली बाबा चोरों का जो जमात खड़ा करके आज किधर भागे हुए हैं, क्यों नहीं संसद भवन में आकर जवाब देते हैं। मणिपुर पर पूरे देश पे जवाब दीजिए। आप अमेरिका में डंका और देश में लंका लगा चुके हैं। देश के आम आवाम, किसान, मजदूर परेशान है, गुमराह हो रहा है। देश का नौजवान बोल रहा है नौकरी कब दोगे प्रधानमंत्री जी। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, 15 लाख खाते में। अरे वो तो सपना हो गया, लेकिन अपना भी पराया हो गया। प्रधानमंत्री जिस तरह से गुणगान का बात सुनो, उस पर आ रहा हूँ, जिस तरह से गुणगान करते आए अपने कामों का, विकास की बात, विकास का एजेंडा उनका कहीं दिखा, वो गोद में विकास पलते रहा। लोग उनसे पूछते रहे विकास कहाँ है विकास, तो स्मृति ईरानी विकास को लेके घूम रही है, वो दिखा नहीं, क्योंकि 300 के सिलेंडर का झूला हाँ विकास, देखिए विकास मणिपुर का लेकर झूला झूल रहा है। वही बोल रहा हूँ कि जब राहुल गांधी जी का बात आती है तो झूम बराबर झूम शराबी की तरह आकर सब मटराने रविशंकर प्रसाद से लेकर सारे तांडव करने लगते। स्मृति ईरानी और जो वो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, सारे लोग आकर ऐसा तांडव करते हैं कि रौ से राहुल गांधी क्या निकल गया, दुनिया हिला देते हैं राहुल जी के नाम पर। तो राहुल जी ऐसे ताकत है कि बिसात बिछा चुके हैं। जिस तरह का लोकतंत्र में आज लोकतंत्र को खतरे में क्यों कहा जाता है। प्रधानमंत्री जाते हैं, कहते हैं विदेश के धरती में भाइयों बहनों हम नित्य प्रतिदिन 3 IIT बना रहे हैं, IIM बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, यहाँ खुदा बाहर निकली चुहिया, यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ तो जहर के लिए पैसा नहीं रह गया, लोग की जहर खा के मर जाए। न किसान के पास कोई काम है, किसान के मुद्दे पर विफल सरकार। 700 किसानों की शहादत के बाद एक चुई नहीं निकलती है। उसी प्रधानमंत्री का ज्ञान बांटते बांटते 3 काले कानून लाए, 44 से 4 कोर्ट कानून हमारे जो मजदूरों का दफन करने के लिए, अपने पूंजीपति अडानी भाइयों को मजबूत करने के लिए, जो 12 घंटे काम कर उसी पैसे में 8 घंटे काम करते थे मजदूर, अब 12 घंटे काम करके वही पैसा मिलेगा जो 8 घंटे में मिलता था। तो ये दोहन की नीति गरीबों को मारने के लिए, गरीबी मिटाना चाह रहे, मिट जाओ गरीब, मर जाओ गरीब, हमारे खाली पूंजीपति भाई मजबूत रहे। वही राहुल गांधी जी एक ही चीज प्रश्न किए थे पार्लियामेंट में, पिछले बार सत्र क्यों नहीं चला। राहुल जी पर अटैक कर रहे थे कि विदेश की धरती में राहुल जी जाके बोले हैं। क्या बोले हैं राहुल जी? तो एक ही बात बोले कि राहुल जी ने एक शब्द कहा कि भाइयों बहनों वाले आप बताओ 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी में आया कहाँ से आया, वो अडानी से आपका रिश्ता क्या। तो उनको षड्यंत्र के तरह जिस तरह से आयोग ढहरा के चोर को चोर कहने पर राहुल जी एक ही चीज ना कहते हैं, नीरव मोदी चौक से, मोहिल चौक से सारे चोरों का जमात मोदी कास्ट का काहे निकलते हैं। देश का पैसा लेके लुटेरों को लुटेरा न कहा जाए, लुटेरे का साथी के लिए 2 साल का मैक्सिमम सजा देता है जज। वो भी अमित शाह का वकील रहता है, अब जज हो जाता है। उन्होंने जब दिया तो उनको तरक्की दी गई, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया तो उनको हटाया गया, नहीं तो उनको तुरंत प्रमोशन दिया गया। तो प्रमोशन के पीछे छिपा हुआ षड्यंत्र, मोदी जी का षड्यंत्र, गुजरात का षड्यंत्र सारा वो आ रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए न्यायपालिका को 21 तारीख को राहुल जी का सुना है। उसके बाद 4 तारीख का उन लोग समय मांगे, 10 दिन का समय दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। हमको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपालिका पर विश्वास है कि देश की उम्मीद
जनता का हित राहुल जी के समीप है। राहुल जी युवा के लिए सोचते हैं, मजदूर के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं, आम आवाम के लिए सोचते हैं। एक बैमान की जो 40 चौकड़ी तैयार हो चुकी है, एक अकेला सब पे भारी कहने वाला आज 40 चौकड़ी जुटाकर कहता है कि अली बाबा 40 चोरों का सरदार असरदार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस तरह से वित्त मंत्री पत्र लिखकर सारा वैकेंसी बंद कर दी, जुलाई तक का वैकेंट को ताला लगा दिया गया, आखिर युवाओं के देश में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा। 80% आबादी युवाओं का इस देश में, भारत गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। आप जाके पैसे 25,000 करोड़ में ड्रोन खरीद को 21 तोपों का सलामी ले सकते हो। देश के आम आवाम किसान की बात नहीं करते हो। प्रधानमंत्री जब महंगाई की बात कही जाती है तो आप ले जाते हैं पुसाड़ी नेहरू जी पर पहुंच जाते हो। आप अपने काम बताइए कि आपने देश के लिए क्या क्या, हित के लिए क्या क्या, युवाओं के लिए क्या क्या, किसान के लिए क्या क्या, नौजवान के लिए क्या क्या। ये नौजवान भी आपके रक्षा से निहित है और किसान भी व्यर्थ आपके सपनों से अधिक घित हो गए हैं। अब किसान भी सोच रहा है कि सरकार को बदलनी है। एक नौजवान भी युवा सोच रहा है। हमारे आए हुए तमिलनाडु से हमारे इन तक के मजदूरों कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि मोदी जी अब तुम्हारी बहुत हो गई चतुराई, अब जनता सोच रही है गहराई, अब आएगा 24 में राहुल भाई और जीतकर साज और ताज, किसानों का आवाज, मजदूरों की बात, युवाओं का साथ राहुल जी के साथ 2024 में करेंगे हम बात। क्योंकि अब आ रही है इंडिया, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया। एनडीए है नेशनल दलाल अडानी का एलायंस, नेशनल अडानी का दलाल पार्टी हो गई। यानी सारे दलालों को इकट्ठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं अमेरिका से, खूब प्रोटीन लेके आते हैं, माँ से मणिपुर नहीं, माँ से मन की बात सुनाते हैं। मणिपुर का चिंता नहीं, मणिपुर में बहनों के साथ जो घृणित काम हुआ, कुकी बेटियों के साथ जो नंग कर और बेटियों के साथ वहाँ हुआ, बार बार कांग्रेस का और अलायंस बोलते रहा कि एक प्रतिनिधि मंडल अपना चुनकर सबको साथ लेकर शांति का अपील प्रधानमंत्री जी कीजिए, आके संसद भवन में बोलिए। उस मणिपुर पर मार क्यों नहीं बोलते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया तो 36 सेकेंड का एक दर्द दिखाया। मैं बहुत क्रोधित हूँ, बहुत दर्द में हूँ। 140 करोड़ का चेहरा झुका हुआ है, तुम्हारा चेहरा झुका हुआ कि नहीं? तुम शर्मसार हुए कि नहीं? तुम्हारा डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी आपको शर्मसार होना चाहिए। आपकी सरकार के साथ दुराचार कर रहे, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी जाते हैं मणिपुर में, शांति का अपील करते हैं। उन्होंने राजनीति नहीं कहा, उन्होंने कहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार मजबूती से सहयोग कर रही है और मैं लिखूंगा, और गवर्नर से मिले, राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने राजनीति नहीं की, लेकिन 36 सेकंड के भाषण में प्रधानमंत्री जी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़कर ये दिखा दिया कि मैं राजनीति कर सकता हूं, देश का हित नहीं कर सकता हूं। निहित स्वार्थ के लिए अब 10 साल से सत्ता में है, देश का जनता तबाह है, परेशान है इस मुसीबत से कि हमें रोजी रोटी कहाँ मिलेगा। न धन है, न दौलत है, न रोजी रोटी है, न खाने का दाना है। बस 81 करोड़ लोगों को भाइयों बहनों लाइन में लगवा दिया, न यहाँ पर विकास दिया, न कल कारखाने फैक्ट्रियाँ दिया। बस 81 करोड़ जनता शुद्ध है और राशन के लिए लाइन में लग चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मस्त और जनता त्रस्त, भाजपा चुनाव कराने में मस्त। अब जनता माकूल जवाब 2024 में देगी। भारत का विजय होगा, इंडिया का जय होगा, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, चक दे इंडिया।